आज की कक्षा में जो हम सीखने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम में इनपुट कैसे किया जाता है, अर्थात किसी वेरिएबल की सहायता से कोई वैल्यू इनपुट कैसे की जाती है। अभी हमने जो प्रोग्राम सीखे वो साधारण प्रोग्राम, वो भी हमने मैसेज प्रिंट किए। मैसेज का मतलब है आपसे कह दिया जाए आपको अपना नाम प्रिंट करना है, तो आप अपना नाम सी आउट स्टेटमेंट की सहायता से प्रिंट कर देते। उन्होंने कहा कि कोई मैसेज ऐसे कि ये आपका सी प्लस प्लस का पहला प्रोग्राम है, इसी प्रकार के सारे मैसेजेस हम प्रिंट कर रहे थे सी आउट स्टेटमेंट की सहायता से। अब हम सीखेंगे कि कोई वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट कैसे की जाती है। जैसे कि हमने कहा एक कॉमन सा प्रोग्राम बनना है जिसमें कि कहा जाए कि आपको अपनी एज इनपुट करानी है और उसे प्रिंट कराना है। तो अगर पर्टिकुलर एक व्यक्ति से कहा जाए कि आपको अपनी एज प्रिंट करानी है तो वो अपनी एज डायरेक्ट प्रिंट कर सकता है, लेकिन प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं मल्टीपर्पज़ यूजेस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं कि उस प्रोग्राम का, उस सॉफ्टवेयर का, उस एप्लीकेशन का प्रयोग कोई भी कर सके। अर्थात हमारी एक ऐसी एप्लीकेशन बननी है जिसमें कि एक स्क्रीन पर मैसेज हो कि व्हाट इज़ योर एज, और जैसे ही वो एज का जो भी नंबर दबाए तो उसके बाद स्क्रीन क्लियर हो के फिर से एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि माई एज इज़, जो भी उसने इनपुट किया हो। तो इसके लिए हमें इनपुट स्टेटमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। इनपुट स्टेटमेंट सी प्लस प्लस में जो इनपुट स्टेटमेंट है वो सीन स्टेटमेंट है। सीन स्टेटमेंट, उसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स सीन, सब स्मॉल लेटर्स में चलेंगे। इस वाले सिंबल को हम कहते हैं इंसर्शन साइन, डबल ग्रेटर देन का साइन, और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू हमें इनपुट करनी है। अगर हमारे पास एक से अधिक वेरिएबल्स को इनपुट कराना है तो हम अलग अलग सीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अगर हम एक साथ सारे वेरिएबल्स को इनपुट कराना चाह रहे हैं तो सीन इंसर्शन साइन वेरिएबल 1, फिर इंसर्शन साइन वेरिएबल 2, फिर इंसर्शन साइन वेरिएबल 3, डॉट डॉट डॉट, कितने भी हो सकते हैं। और बाद में आपको टर्मिनेट जो करना पड़ेगा सेमीकोलन से करना पड़ेगा। चलिए अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। राइट अ प्रोग्राम फॉर इनपुट एंड प्रिंट योर एज। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि पहले हमें इनपुट करनी है अपनी एज, और उसके बाद उसका क्या करना है, उसे प्रिंट भी करना है आउटपुट स्क्रीन पर। अब ये प्रोग्राम पर्टिकुलर सब लोगों के लिए कहा जाए तो सब अपनी एज कोई 15 डाल देगा, कोई 16 डाल देगा, कोई 17 डाल, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो होना चाहिए कि स्क्रीन पर मैसेज आए कि आपकी एज क्या है। मैं इनपुट करूं तो मुझे अपनी एज इनपुट करानी पड़ेगी, कोई थर्ड पर्सन करे तो ऐसा प्रोग्राम बनाना है। तो जब भी कोई सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें उसका जो प्रोग्राम होता है तभी पता चल जाता है कि हमें अपने प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी, और वेरिएबल्स की आवश्यकता है भी कि नहीं है। यहाँ पे चूँकि उन्होंने कहा कि एज इनपुट करानी है तो अर्थात वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी। जब इनपुट की बात आ गई तो वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब कितने वेरिएबल्स चाहिए ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पर। इस प्रोग्राम को अगर आप ध्यान से देखें, स्टेटमेंट, प्रोग्राम स्टेटमेंट, उन्होंने कहा इनपुट योर एज, सिर्फ एक ही एज इनपुट होनी है, अर्थात हमें एक वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रोग्राम जैसा कि हमेशा बनाते हैं, सब में पहले हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड कौन सी होती है, iostream.h। iostream.h मतलब इनपुट आउटपुट stream.header फाइल। और हैज़ को क्या बोलते हैं? हैज़ इंक्लूड क्या है आपका, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अगली आपकी है कंसोल, जैसे हम कहते हैं conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। इसके बाद जैसा कि हम बताया था हमने आपको कि कुछ कॉमन स्टेप है हर प्रोग्राम में, हमें यूज़ करना ही करना है। तो हमारा क्या आएगा, मेन। ठीक है, मेन के बाद हमेशा एक बात याद रखना कि सेमी कॉलन कभी नहीं लगता है। मेन फंक्शन के बाद सेमी कॉलन कभी भी नहीं लगता है। और दूसरी मुख्य बात है कि मेन बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर होता है। कई जगह आप इंट मेन भी लिखा देखेंगे। हम इंट लगाएं अथवा ना लगाएं, आपको वैल्यू रिटर्न करनी है। वैल्यू रिटर्न कब नहीं करेंगे, जब हम इसके आगे वॉइड लिख देंगे,
ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट इंट ना भी लगाओ तो भी कंपाइलर ये मान के चलता है, मानता ही है कि मेन एक इंटीजर फंक्शन है जो कि कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा ही। किस स्थिति में नहीं करेगा? जब हम वॉइड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके इंट में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लियर स्क्रीन CLR क्लियर स्क्रीन स्टेटमेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्लियर स्क्रीन स्टेटमेंट जो काम करता है, जब भी आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं तो अगर आप क्लियर स्क्रीन का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको जो स्क्रीन मिलेगी वो साफ नहीं मिलेगी। साफ इन द सेंस न्यू पेज के रूप में नहीं मिलेगी। हो सकता है उसमें पहले से कुछ लिखा हो, उसी के नीचे आपका प्रोग्राम रन करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको एक न्यू पेज की तरह बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन स्क्रीन प्राप्त हो, तो आप क्लियर स्क्रीन स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे अपने प्रोग्राम। अब क्लियर स्क्रीन के बाद हम वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करते हैं। तो हमें चाहिए एज हम राउंड फिगर में हमेशा ईयर्स के रूप में करते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी की ये 15.5 साल है तो वो ऑटोमेटिकली उसे 16 में कन्वर्ट कर देगा। 15 साल 3 महीने तो उसे 4, तो उसे 15 में कन्वर्ट कर देगा। तो हम राउंड पूर्णांक के रूप में लेंगे और पूर्णांक के लिए हम डेटा टाइप जो लेते हैं इंटीजर लेते हैं। इंटीजर एज हमारा एक क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, जो कि हमने अपने प्रोग्राम में प्रयोग किया है। इसके बाद हमें एक मैसेज डालना है। मैसेज डालने के लिए हमने बताया काउट स्टेटमेंट का आप प्रयोग करेंगे। काउट इंसर्शन साइन एक्सटेंशन साइन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लिखा हमने एक मैसेज, इनपुट योर एज इन नंबर्स या इन ईयर्स लिख दो, इन ईयर, अपनी एज ईयर्स में इनपुट करो, ठीक है। ये आपका मैसेज आ गया। अब इनपुट के लिए आपको हमने बताया इंसर्शन साइन, आपका वेरिएबल का नेम क्या है? एज है। एज को आपने इनपुट किया तो आपने जब ये मैसेज स्क्रीन पे आएगा तो आपका कर्सर एक ब्लिंक करना स्टार्ट होगा। वहाँ पे आपने जो भी नंबर इनपुट करोगे वो इस वाले एज नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हम इस एज नाम के वेरिएबल को डिस्प्ले करा दें तो वैल्यू ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी। डिस्प्ले कराने के लिए हमने फिर से काउट स्टेटमेंट का प्रयोग किया। काउट माई एज इज, ये तो हमारा मैसेज है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। माई एज इज। इसके बाद दोबारा हमने एक्सटेंशन साइन लगाया वेरिएबल का नाम क्या है? एज और सेमी कॉलन। तो जब कंपाइलर रन करेगा तो इतना तो मैसेज के रूप में करेगा, और जैसे ही वो एक्सटेंशन साइन दोबारा देखेगा और एज वेरिएबल देखेगा तो एज वेरिएबल में जो वैल्यू आपने यहाँ पे इनपुट कराई थी वो यहाँ पे इनपुट कराई थी, वो इसमें स्टोर हुई है। उसे उस वैल्यू को एज नहीं, उस वैल्यू को आपने 15, 17, 20 जो भी इनपुट कराया उस वैल्यू को इसमें स्टोर कर लेगा और यहाँ पे क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा। प्रोग्राम के लास्ट 3 वो स्टेप, गेट ch, रिटर्न 0 और उसके बाद ये आपका क्या होगा? प्रोग्राम बंद होगा। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के लिए हमने शॉर्टकट कमांड पहले भी बताए थे। कंपाइल अकेला आप लोग को करना है तो ऑल्ट के साथ क्या दबाएंगे? F9। जब कंपाइल करने के लिए, किसके लिए? और कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम कंपाइल होगा। कंपाइल का मतलब सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी, ठीक है। जब कन्वर्ट होगी, अगर उसमें कोई एरर नहीं होगी तो मैसेज आएगा आपका स्क्रीन पर सक्सेस का, ठीक है। उसके बाद आपको आउटपुट देखना है तो आप क्या करें? ऑल्ट के साथ F5, तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। अगर ये दोनों काम आपको एक साथ करने हैं तो आप इस कंट्रोल प्लस F9 का प्रयोग करेंगे तो कंपाइल एंड रन दोनों हो जाएगा। कंपाइल और रन होगा, उसके बाद आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है कुछ इस प्रकार का आपको आउटपुट डिस्प्ले करेगी। ये मान लीजिए कंप्यूटर स्क्रीन है,
यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा इनपुट योर एज। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपने नंबर्स की के द्वारा कोई भी, मान लीजिए आपने 17 इनपुट किया, ठीक है, एंटर प्रेस किया, ये एंटर का सिंबल है। ठीक है, आपने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आपका जो मैसेज जो आपने लिखा था माई एज इज़ डैश 70, ये आपके स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, एक C++ का प्रोग्राम है जिसके द्वारा हमने एज को इनपुट करना सीखा है।